भगवान जी कृपा करो मम ओर, यथा शीघ्र ही तोड़िए जन्म मरण की डोर। जय बोलो महावीर भगवान की। आवाज नहीं आई। संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषी विराट सागर जी महाराज की। हम प्राय जिंदगी में अच्छे कामों को कल पर टाला करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे काम को कल की ना सोचकर आज ही कर लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में कल कभी होता नहीं है। हमारे हाथ में आज है। आइए जान लेते हैं कौन है वो लोग जिन्होंने आज ही अपने आज को अच्छा बनाया है, क्योंकि आज का सद प्रयास ही कल का दिव्य प्रकाश बनता है। गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में आज जुड़ रहे हैं। आप दिल से उनकी अनुमोदना करें। श्री मोहनलाल जैन, पिता श्री सुमत प्रसाद जैन, रामनगर शाहदरा दिल्ली से जोरदार तालियों का स्वागत करें। डॉक्टर लावण्य कुमार एन लेंगाई, बेलगांव कर्नाटक से जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती पुष्पा जैन, विमल कुमार जैन, राम रुड़की जिला हरिद्वार उत्तरांचल से आप जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्माण मित्र के रूप में आज गुणायतन परिवार से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्रीमती गीता बेन, भरत भाई साय, नमन हिमांशु साय, यूएसए ऑनलाइन जुड़ रहे हैं आप। जोरदार स्वागत है आपका। कमलेश कुमार रॉबिन जैन, वर्धमान गारमेंट्स सराफा बाजार जबलपुर से आप गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप पधारें। श्री कमलेश कुमार रॉबिन जैन, वर्धमान गारमेंट्स। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महावीर जी स्वागानी, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, रांची से पधारे कोषाध्यक्ष महोदय। और कमलेश कुमार जी रॉबिन जैन, वर्धमान गारमेंट्स का आप सम्मान करें। आप गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आगे यहां आ जाए। अंजन ने जपा, अंजन ने जपा भगवान बना, चंदन ने जपा भगवान मिला, ये नाम बड़ा सुखदाई है, महावीर जपो, महावीर जपो। चलें, मैं जिनके नाम ले रहा हूं उसी क्रम से आप उठ करके आएंगे और अपने प्रश्न पूछेंगे। सोना जैन, शांति नगर महावरी से, इसके बाद विकास जैन, अजय कुमार जैन, आप पधारें। दूसरे व्यक्ति उठ के तैयार रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि सौधर्म पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्र बनने के पश्चात क्या हम छोटे इंद्र भी बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? सौधर्म इंद्र बने तो 5 दिन के लिए बने थे कि पूरी जिंदगी के लिए बने थे? 5 दिन के बाद अगर बनना है, योग बने तो जरूर बनना चाहिए। ये सोच करके कि मैं सौधर्म इंद्र बन गया, अब कोई इंद्र नहीं बनूंगा, ये बड़ा गलत काम है। नमोस्तु। विकास जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम विकास जैन है। मैं शांतिवीर नगर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान ने इंसानों को 4 वर्णों में बांटा था, तो इतनी सारी जातियाँ कैसे बनी? देखो, हमारे यहाँ जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, आदिनाथ भगवान ने 3 वर्ण की बात की, भरत चक्रवर्ती ने 4थे वर्ण की बात की। ये जाति व्यवस्था है बाद में आई, पहले वर्ण व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था के इतिहास को हम पलट करके देखते हैं तो ये लगभग 2-2.5 हजार वर्ष के बीच की है। इससे पहले कोई जाति की व्यवस्था नहीं थी। आयुष जैन कोरावली, अदिति जैन कोरावली, स्तुति जैन दिल्ली।
तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आयुष जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं जाप देता हूँ तो मेरा मन भटक जाता है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा मन ना भटके? देखो, जाप देते समय मन को भटकने से रोकने का सीधा उपाय है, जिनका जाप कर रहे हो उनका स्मरण करो, समझ गए? उनके स्वरूप का स्मरण करो, उनका चिंतन करो, तो मन कभी नहीं भटकेगा। जैसे नमोकार मंत्र का प्राय सब जाप देते हैं, तो नवोरिहंतानम कहते समय अरहंतों को नमस्कार हो, नमो सिद्धानम कहते समय सिद्धों को नमस्कार हो, नमो आर्यानम कहते समय आचार्यों को नमस्कार हो, नमो वैध्यायनम कहते समय उपाध्यायों को नमस्कार हो, और नमो लोये सब शाहनम का कहते हुए लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। ये अर्थ है। और साथ में ये सोचना चाहिए कि इस समय मैं कोई क्रिया नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ जो मेरे पाप के जड़ को उखाड़ने वाला है। ये पवित्र कार्य है, मेरे मन को पवित्र बनाने की क्रिया है। जब तक जाप के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और उत्साह नहीं होगा, मन नहीं लगेगा। तो अपने अंदर श्रद्धा जगाओ, रुचि जगाओ, उत्साह जगाओ, मन ऑटोमेटिक लगेगा। चलो। अदिति जैन, कुरावली, आंग तैयारंगी, स्थिति जैन, स्वाति जैन। मेरा नाम अदिति जैन है, मैं कुरावली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं अपनी मम्मी और पापा को कैसे खुश रखूं? मम्मी पापा को कैसे खुश रखो, बहुत अच्छी बात है। ये छोटी सी बच्ची ने अभी से ये सोचा है। ये बताओ, ये प्रश्न तुम्हारे मन में आया कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया? मेरे मन में आया। खुद मन में आया, बहुत सुंदर। पहले तो इस प्रश्न के लिए सराहना करनी चाहिए। देखो, माँ बाप को सबसे बड़ी खुशी कब होती है मालूम? जब उनके बच्चों को देखते हैं लोग, और उनके बच्चों को देखने के बाद माँ बाप से पूछते हैं कि कौन सी तपस्या के फल से ऐसे बच्चे को पाए, तो माँ बाप को अपार खुशी होती। समझ गए? तो माँ बाप को खुशी देना चाहते हो तो माँ बाप की बात मानो, अच्छे संस्कार रखो, खोटी आदतें मत रखो, खोटे लोगों की संगति नहीं करो, और धर्म करो। समझ गई? तो माँ बाप खुश रहेंगे। मन लगा के पढ़ो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम स्तुति जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे मम्मी पापा मंदिर नहीं जाते, मेरा मन करता है। कहाँ है तेरे मम्मी पापा? बुलाओ पहले। आए हैं? मम्मी है, पापा कहाँ है? बुलाओ। आए हैं या नहीं आए? इधर आ भैया, कुछ तो शर्म खाओ। दोनों आ जाओ। हाँ, आ गए, खड़े हो जाओ दोनों। सोचो, आज इतनी छोटी सी बच्ची कितनी वेदना से ये कह रही है कि मेरे मम्मी पापा मंदिर नहीं जाते, मेरा मन करता है। तुम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, है ना? गलत? आओ आशीर्वाद लो, और अब जीवन पर्यंत जब तक दिल्ली में रहोगे मंदिर जाओगे, ठीक है? चलो जाओ। हो गया? बहुत। संतोष छाबड़ा मुंबई, विपुल जैन रुड़की उत्तरांचल। हाँ, एक मिनट। क्या है? माइक पे बोलो। गुड़ायतन के लिए गुल्लक लाई। हाँ, इधर दे दो। हाँ, इधर दे दो भैया। ये किस टाइप की गुल्लक है भाई? चलो आगे। नमोस्तु महाराज जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम स्वाति जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि मैं अगर कोई भी काम करती हूँ, मतलब अपने मन से करती हूँ, पर फिर भी परिस्थिति और लोग सब उसके प्रतिकूल ही हो जाते हैं हमेशा। अच्छा काम करने के बाद भी अगर परिस्थितियां प्रतिकूल होती, लोग प्रतिकूल होते, तो विचलित मत हो। ये सोचो कि मैंने दूसरों की अच्छाई की कभी प्रशंसा नहीं की, लोगों ने अच्छा किया, मैंने बुराई किया होगा, उसका फल ये है कि आज अच्छा करने के बाद मुझे उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा देख करके खूब अच्छा करो, खूब अच्छा करो, ताकि हमारे भविष्य में अच्छाई करने पर लोग अच्छा माने। एक बात सदैव ध्यान रखो, हम अच्छा करें ये हमारे हाथ में है, दुनिया अच्छा उसे अच्छा माने ये हमारे हाथ में नहीं, वो हमारे भाग्य में। पर महाराज जी हमेशा ही ऐसा होता है। सहन करो। चलो। स्वाति जैन दिल्ली, हो गया। संतोष छाबड़ा मुंबई, विपुल जैन रुड़की, आप लोग आ जाएं। सुहानी जैन हो गया ये। श्रीमती अलका नरपत्या भोपाल, श्रीमती मंजू जैन, सरिता छाबड़ा, आप सब लोग क्रम से निकल करके आ जाएं।
नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सजल जैन है। मैं महावीर जी में रहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री मोक्ष क्यों नहीं जाती? अगले भव में पुरुष की पर्याय या फिर देव की पर्याय लेकर ही क्यों जाती है? स्त्री अपनी पर्याय में मोक्ष क्यों नहीं तो जाती? क्या सब पुरुष मोक्ष चले जाते हैं क्या? न स्त्री मोक्ष जाती है न पुरुष मोक्ष जाता है। जो बीतरागी होता है वो मोक्ष जाता है, समझ गए? और बीतरागी वही होता है जो निर्गंत होता है। निर्गंत वही बनता है जो सर्व परिग्रहों का त्यागी होता है। स्त्री सर्व परिग्रहों को नहीं त्याग पाती, इसलिए मोक्ष नहीं जाती। चलो, मैंने जिनके नाम पुकारे वो क्रम से आते जाएं। एक एक करके नाम। मेरा नाम संतोष छाबड़ा, मुंबई से आया हूँ। नमस्ते गुरुवार। यदि कोई श्रावक एक एक करके बोलो। हाँ। देव दर्शन नहीं करता हो, पूजा पाठ भी नहीं करता है, परंतु अपना जीवन संयम, सत्य, सादगी और अहिंसा से व्यतीत करता है, तो वो धार्मिक है या नहीं? देखिए, देव दर्शन और जिन पूजन न कर पाना अलग बात है, और देव पूजन और जिन पूजन को अच्छा न मानना अलग बात है। धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि परिस्थितिवश नित्य देव पूजन न करे, जिन और धार्मिक क्रियाएं न करे, लेकिन वो अपने आचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिष्ठापित करे तो धर्मात्मा कहला सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सिद्धांततः ही गलत मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे मंदिर जाने में क्या रखा है, हम तो अपने आचरण को अच्छा रखें, जीवन को निर्मल बनाएं। ये कंसेप्ट गलत है। सच्चे अर्थों में ऐसे लोगों के मन में धर्म के प्रति विश्वास ही नहीं, तो उसे अच्छा कैसे कहा जाएगा? ना बोल। विपुल जैन, रुड़की, उत्तरांचल। नमस्ते गुरुवार। ये प्रश्न मुझे मक्खन जी काला कलकत्ता ने बोला था कि आप उनको पूछ लेना। बहुत सुंदर। ओके, नमस्ते। दीजिए। ओम प्रकाश सुहानी जैन, जयपुर। श्रीमती अलका नरपत्या, श्रीमती मंजू जैन, आप तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, इसके लिए अशांति के काम करना बंद कर दो। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, प्राप्त को पर्याप्त मानो, समझे? जितना है उसमें संतोष रखो, प्रतिक्रियाओं से कम प्रभावित करो, हो प्रतिक्रियाएं कम करो। चलो, नमस्ते महाराज। जिनका नाम लिया जा रहा है वही आए। हाँ। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, मैं बम्बई से हूँ, सरिता छाबड़ा। मैं प्रश्न यह है कि अपनी कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति से अपने लास्ट टाइम में बच्चों के लिए छोड़ के जाता है, लेकिन उसमें से उनकी इच्छा यह है कि वो प्रत्येक वर्ष कुछ सीमित अवधि माने कुछ सीमित आय वो धर्मादा में लगाते रहे उनके बच्चे, तो उसका माने पुण्यार्जन का क्या मन प्रयास है? मतलब आपके कहने का भाव मुझे ये समझ में आ रहा है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी संतान को देते समय संपत्ति का एक अंश उसे दे और ये कहे कि इस संपत्ति का इतना प्रयोग धर्म के अर्थ में करते रहना, इसका पुण्य किसको मिलेगा? देखो, सबसे उत्तम तो यह है अपने हाथ से दान करके जाओ तो कल्याण होगा। तुम जिस संतान को अपनी संपत्ति सौंप रहे हो, क्या भरोसा जिसका नाम लिया वही आएंगे? बैठिए अभी, जब क्रम से बोलना। जिसका मैं कह रहा था कि क्या भरोसा जिसके जिम्मे आपने दे रखा वो करे भी ना करे, आपकी भावना आपके उद्देश्यों के अनुरूप कर सके, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जीते जी अपना आप अपने हाथ से करें। फिर भी यदि इस तरीके से कोई करके चलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं जिनने इस तरह के बिल बनाए हैं और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है कि अपने फर्मों को ऐसे जोड़ दिया है कि इस फर्म की आमदनी का इतना अंश जब तक ये फर्म चलती रहे तब तक इस तरह के कार्यों में लगेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी इस विषय में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अपनी संतान को धर्म से लगाए रखना चाहते हो और उसके अंदर दान की प्रवृत्ति बनाए रखना चाहते हो तो कभी ट्रस्ट बनाकर मत जाओ। क्यों? अगर आपने ट्रस्ट बना दिया तो आने वाले दिनों में आपकी संतान उस ट्रस्ट के पैसे से ही दान करेगी, नाम कमाएगी और अपने आप को कृतार्थ महसूस करेगी। उसका उद्धार नहीं होगा, जबकि वो रोज कमा रहे हैं, उसका रोज उपार्जन हो रहा है, तो वो अपनी कमाई का कोई अंश दान में नहीं दे पाएंगे, उनके अंदर दान की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे उत्तम यह है कि अपने हाथों जो कुछ देना है सो दो, और अगर ट्रस्ट भी बनाना है तो उसे सार्वजनिक रूप से बनाओ, अपने परिवार के ऊपर केंद्रित न रखो, ताकि ये परिपाटी आपके आने वाली पीढ़ियों में भी चलती रहे। ये प्रश्न ओम प्रकाश जी, जैन अग्रवाल, बम्बई से। नाम बोलो।
श्रीमती अलका नरपत्या भोपाल, तुम्हारा क्या नाम? सुहानी जैन, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सुहानी जैन है, मैं जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम आहार देते तो हमें क्या गुण मिलते हैं? आहार देने से क्या पुण्य मिलते हैं? जो नियमित आहार देता है ना, उसको इतना पुण्य बढ़ जाता है कि भविष्य में आहार लेने लायक बन जाता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती अलका नरपत्या भोपाल। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, 8 कर्मों के अस्त्र और बंध के निमित्त अलग अलग है, फिर भी एक ही समय में सारे कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? देखो, सामान्य निमित्त की बात नहीं है, विशेष निमित्त की बात। 8 कर्मों का विशेष अनुभाग बंध अलग अलग निमित्तों से होता है, पर सामान्य रूप से जो हमारे कषायों के परिणाम होते हैं, जिसे कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं, उसके अनुरूप एक काल में सभी कर्म बनते हैं, बन सकते हैं। महाराज एक प्रश्न और है, निमित्त मिलते हैं कषायों के तो मन में क्रोध वगैरह उत्पन्न होता है, लेकिन हम वचनों से नहीं बोल पाते, लेकिन मन में संकल्प विकल्प चलते हैं, ऐसे समय हम कैसे अपने मन को उस संकल्प विकल्प को ज्ञान से समाधान देना चाहिए। मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्पों का समाधान केवल ज्ञान कर सकता और कोई दूसरा नहीं। उस समय मन को समझाना चाहिए कि इस व्यर्थ के विकल्पों से क्या मिलेगा। उस समय अपने मन में पेशेंस लाना चाहिए, थोड़ा सोच को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। राजेंद्र छाबड़ा मुंबई, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती मधु जैन जबलपुर। मनुष्य को 4 विकार होते हैं, चारों विकार में अहंकार और मोह पे क्यों विजय नहीं पा सकता आदमी? अहंकार, अहंकार और मोह। देखो, विकार तो विकार है, लेकिन सही है, मनुष्य के मन में सबसे ज्यादा मान होता है। ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। 4 कषायों में नारकियों में क्रोध की बहुलता, मनुष्यों में मान की, तिर्यंचों में माया की और देवों में लोभ की बहुलता होती है। तो ये मनुष्य मान का पुतला होता है, ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है। जब तक उसकी आत्मा नहीं जगती तब तक ना मान खंडित होता है, ना मोह गलता है। विजय कैसे पाए? बस रास्ते पे लगो, आत्मा को जगाओ, सब शांत होगा। श्रीमती मंजू जैन। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि स्त्रीलिंग को छेदन करने के लिए क्या आर्य का बनना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं, सम्यक दर्शन से और ये सची इंद्राणी है जो, वो तो बनती नहीं, फिर उनको कैसे एक बोल तो दिया मैंने, जरूरी नहीं है, सम्यक दर्शन से स्त्रीलिंग छिपता है। श्रीमती मधु जैन जबलपुर। महाराज श्री, बाहुबली जी और भरत जब युद्ध हो गया था तो वो 1 साल के लिए चले गए थे, तो 6 महीने में अनंतान को कसाय बंद पड़ जाता है, तो क्या उनको नहीं पड़ा? उनके मन में भरत के प्रति 1 साल तक बैर नहीं था। उनके मन में ये बात नहीं थी, कषाय नहीं थी, एक प्रकार का मान था, पर द्वेष मूलक मान उस तरह का नहीं था। उनके मन में ये था कि आज भी मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं। ये एक प्रकार का, इसको बोलते मान शल्य, पर वो उस तरह का कषाय नहीं था जिसे हम वासना काल मूलक कषाय कहें और जिससे उनका सम्यक दर्शन नष्ट हो। वो छायिक सम्यक दृष्टि थे, भावलिंगी मुनिराज थे, उन्हें विपुलमती मन पर ज्ञान था, 6ठे गुण स्थान से नीचे आने का सवाल ही नहीं, लेकिन वो मान कषाय उनके अंदर एक थी जो सूक्ष्म रूप से शल्य के रूप में थी। आगे राहुल जैन मणदेवरा और आगे तैयार रहेंगे विभा जैन माउंट आबू, पवन कुमार जैन सुपर भोपाल, कमलेश जैन जबलपुर, अरुण नरपत्या भोपाल, मनोज जैन दिल्ली। महाराज श्री, जब सुबह में आपकी सोच क्रिया में जा रहा था तो आप कुछ प्रसंग सुना रहे थे, उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है कि आचार्य गुरुदेव और मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से अनेक संस्थाएं खुली हुई हैं। उनमें से प्रतिभा स्थली, सांगानेर, हैदराबाद इत्यादि संस्थाएं हैं। वहाँ के बच्चे संस्था में रह के तो संस्कार प्राप्त करते हैं, लेकिन जब वो घर पे जाते हैं तो आलू प्याज और विभिन्न अन्य मार्गों पे लग जाते हैं। ऐसे में वो अपने संस्कार कैसे कायम रखें? देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आज सुबह मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, अच्छे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे भी आगे चल के बिगड़ जाते हैं। तो मैंने कहा, इस बिगाड़ने में कारण परिवार के लोग भी हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्ची जबलपुर में प्रतिभा स्थली में पढ़ती, उस बच्ची ने मुझे आकर शिकायत किया कि महाराज, जब मैं छुट्टी में आती हूँ ना
तो मेरे पापा मम्मी मुझे आलू प्याज खाने के लिए फोर्स करते हैं कि बेटे खा ले, वहां तो तुमको खाने मिलता ही नहीं, तो वो और ज्यादा खिलाते हैं। तो जो चीजें वहां नहीं खा पाए वहां उन्हें यहाँ आके खिलाया जा रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि या तो उस बच्चे ने केवल न मिलने के कारण न खाया, यानी वो परिस्थितिवश नहीं खाए, मजबूरी में नहीं खाए, मिल जाता तो वहां भी खा लेते। नहीं, बच्चों के हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए कि उनके प्रति ग्लानि हो जाए और घर आने के बाद भी वो ना खाए। और घर के लोगों को चाहिए कि उस बच्चे को देखकर अपने घर का वातावरण ठीक करे और ये सोचे कि हमारा बच्चा नहीं खाता तो कम से कम जितने दिन बच्चे इस घर में रहेंगे हम भी नहीं खाएंगे, ये त्याग करेंगे, तब तो आदर्श है। संस्कार ईमानदारी से देखा जाए तो आजकल के माँ बाप चाहते ही नहीं है। कहते जरूर है संस्कार की बातें, लेकिन वे संस्कारों के प्रति जागरूक नहीं है। तुम अपनी संतान पर जैसा संस्कार देना चाहते हो अपने घर में वैसा वातावरण बनाओ। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसने अपने बच्ची को वहां प्रतिभा स्थली में भेजा। जब वो बच्ची आलू प्याज वगैरह त्याग कर दी तो उसने कहा अब जब मेरी बच्ची आलू प्याज नहीं खाएगी तो हम भी आलू प्याज नहीं खाएंगे, हमारे घर में नहीं बनेंगे। ये संस्कार है। तो संस्कार को अच्छा बनाइए, तभी जीवन उन्नत होगा। विवाह जैन माउंट आबू और आगे तैयार आएंगे श्री महावीर जी सौगानी रांची। मैं विवाह जैन माउंट आबू से। मेरी पुत्रवधू अचिंत्य हरिजन का सवाल है कि एक्वेरियम में बड़ी मछली को छोटी मछली खिलाई जा रही थी, तो देख के बड़ा दुख हुआ, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो उसका हमें क्या पाप लगेगा? देखो ऐसा बनाना, उसका प्रायश्चित क्या हो सकता है? पहली बात तो अपने घरों में ऐसे रखना नहीं चाहिए। नहीं, घरों में नहीं, पब्लिक प्लेस पे। पब्लिक प्लेस में रखते हैं, अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है, घोर हिंसा का कारण है। एक तो मछलियों को कैद करना और उसमें रहने वाली मछली एक दूसरे को खाती है, आप उसे देखते हैं तो उसकी अनुमोदना के भागीदार बनते हैं। ये पाप का कारण है, पंचेंद्रिय जीव की हत्या का कारण है। इसलिए ऐसे कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। रहा सवाल प्रायश्चित, तो सार्वजनिक रूप से प्रायश्चित नहीं दिया जाता, वो अलग से बात किया जाएगा, लेकिन ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। एक प्रश्न और कर सकते हाँ हैं? पूछिए। जैसे ये चंदन भाला का महावीर भगवान को आहार का प्रसंग आता है, तो चंदन भाला कैद में थी, तो उस समय क्या उन्होंने स्नान और शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान को आहार दिया होगा? देखो ऐसा है, ये स्पेशल कंडीशंस है, उसमें ये सब चीजें नहीं होता। इस पूरी की पूरी कथा का जो प्रवाह है वो दिगंबर चर्या के अनुकूल नहीं है। मेरी धारणा के अनुसार जो पड़गहान की विधि है, आज 16 में आप लोग पड़गाते, ये कोई पुरानी विधि नहीं है, ये आज की विधि है। मूलाचार्य के कथनानुसार मुनि महाराज घर के आंगन तक जा सकते हैं। पहले कोई पड़गाने के लिए खड़े नहीं होते थे, टाइम फिक्स नहीं रहता था। घर से जब धुआं उठना शुरू हो गया, यानी चूल्हा बुझ गया, बच्चे जूठे मुंह निकल गए, तो समझ लो महाराज भोजन बन गया। अब बच्चे जूठे मुंह निकल रहे यानी माल तैयार है, तब महाराज लोग आहार को जाते थे और बिना किसी इशारे के घर के आंगन तक जाते। उसमें यदि कोई पड़गा लिया तो पड़गा लिया, और पड़गा लिया यानी परिक्रमा दिया, उच्चासन दिया, पूजा की, बिठाया। उसके बाद जब भोजनशाला में ले जाए तब वस्त्र अपना शुद्ध करके दे दिए, ऐसे देते होंगे। तो हम इसे ऐसे समझते हैं कि चंदन बाला ने उस अवस्था में भगवान को पुकारा और भगवान के प्रताप से अतिशय हुआ, उसके सारे बंधन टूट गए, और जो उसके पास था उसने अपनी शुद्धि और अवस्था को, जो उस समय की स्थिति है, दिया और अपना कल्याण किया। श्री महावीर जी सौगानी। आगे तैयारेंगे पवन सुपर भोपाल, कमलेश जैन जबलपुर, अरुण जी नरपत्या भोपाल। नमस्ते महाराज। ध्वजा दंड और ध्वजा में फर्क है क्या? जैसे मंदिरों में ध्वजा अलग होती है, दंड अलग होता है, हाँ, तो ये अलग अलग है क्या? ध्वजा और दंड, हाँ, जैसे एक दंड रहता है एक अलग से, जिस पर वो लटके रहते हैं, हाँ, और ध्वजा अलग से होती है। हाँ, वो है महाध्वजा, वो महाध्वजा, और जिसको आप लोग ध्वजा बोलते हो लघु ध्वजा है। अच्छा, ये घूमने वाली ध्वजा लगाई जा सकती है? आजकल लगाने लगे हैं धातु की ध्वजा, तो वस्तुतः कपड़े की होती है, लेकिन चढ़ना उतरना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए लोग वो करने लगे। पवन सुपर भोपाल। नमस्ते महाराज, मैं पवन सुपर भोपाल से। मेरा प्रश्न है
जैन समाज में मकर संक्रांति का क्या महत्व है, उसे कैसे मनाना चाहिए? ये मकर संक्रांति तो एक प्राकृतिक घटना है। हर वर्ष हर महीने में सूर्य अपनी राशि बदलता है। क्या हो रहा है? सूर्य अपनी राशि बदलता है, तो मकर राशि में सूर्य आता है, उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। उस दिन को अधिक महत्व देने के कुछ खास रीजन है। सर्दी आती है मकर संक्रांति में आने के बाद, मकर राशि पे सूर्य के आने के बाद सर्दी थोड़ी कम होना शुरू करती है, पाला पड़ना कम हो जाता है, प्रकृति में एक परिवर्तन आता है, तो लोगों के हृदय में एक हर्ष होता है। जैन धर्म के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य बिंब भरत क्षेत्र के ठीक नजदीक एंगल में रहता है और नेतेंद्री के क्षोभसम का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है उस रेंज में रहता है। तो चक्रवर्ती को अपने महल से उस दिन सूर्य बिंब में स्थित जिन बिंब के दर्शन का योग मिल जाता है। वो दूरी उस हिसाब से होती है, फिर दूरी बढ़ते जाती है। तो इसलिए मकर संक्रांति एक विशेष दिन के रूप में जाना जाता है। लेकिन ऐसा कोई धार्मिक महत्व नहीं है कि मकर संक्रांति के दिन आपको तिल खाना और ये करना, ये एक व्यवस्था है। वो प्रकृति के मौसम के अनुकूल सब किया जाता था, जिसे धार्मिक रूप दे दिया गया। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिनको फसल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हैं और उसे धर्म से जोड़ दिया गया। जैन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं। अब जैसे मकर संक्रांति के दिन राजस्थान और गुजरात में पतंग बहुत उड़ाते हैं लोग। आजकल लोग पतंग के प्रति बहुत रुझान, पहले से तो कम हुआ लेकिन आज भी है, लेकिन ये नहीं देखते कि उस पतंग की उड़ाने के शौक में कितने प्राणियों के प्राण जाते हैं, कितने पक्षी फड़फड़ाते हुए गिरते हैं, कितने पक्षी मौत के घाट उतर जाते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि कल मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति में ऐसा काम मत करें जिससे व्यक्ति के जीवन का ही अंत हो जाए। इस तरह के शौक न पालें। खासकर ऐसे समय में आप पतंग न उड़ाएं जिस समय पक्षियों का संचार विशेष होता है, और चाइनीज मांझा का प्रयोग बिल्कुल न करें। कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने मेरे सामने जब इस बात को रखा था तो मैंने सबके बीच कहा था, जितने लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सब लोग एक दूसरे को प्रेरित करें, ऐसी पतंगबाजी न करें। नमस्ते महाराज। श्री मनोज जैन, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आज संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में कार्यरत जैन व्यक्तियों की जिन धर्म को जन धर्म बनाने में क्या भूमिका होना चाहिए? बहुत बड़ी भूमिका है। जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वे प्रयास करें इस टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करें। और कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से हम जैन धर्म की मूलभूत बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जैन धर्म जन धर्म का रूप ले सके और लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आ सके। हमने आज भी हमारी बहुत कमी है, हम लोग बहुत पीछे हैं। संचार क्रांति के इस युग में भी जैन धर्म की बातों को ठीक ढंग से प्रतिपादित नहीं किया जा सका है, ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सका है। हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम मूलभूत जैन तत्व ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जैन धर्म लोग जान सके और न केवल जान सके, उसे अपने जीवन में उतार भी सके। बढ़ चढ़ करके इसमें आगे आना चाहिए। कमलेश जैन, जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। मैं कमलेश जैन जबलपुर से रहता हूँ। माइक पास में करो। मैं कमलेश जैन जबलपुर में रहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अष्ट निवारक विधान अपन को करना चाहिए नहीं? अरिष्ट निवारण विधान करना है कि कर्म निवारण विधान करो? कर्म ही सबसे बड़ा अरिष्ट है। इसलिए कर्म के निवारणार्थ, कर्म को काटने के लिए विधान करो, ग्रह काटने के लिए करना मुझे नहीं जचता। अब ऑनलाइन प्रश्न शुरू होते हैं। नमस्ते महाराज जी। अरुण जैन, भोपाल से। स्वप्निल श्रोता प्रतीक ने आपको नमस्ते कहा महाराज जी। मेरा प्रश्न प्रतीक की तरफ से है। उसने कहा है कि उचित योग्यता के अनुसार यदि किसी को उचित सर्विस नहीं मिलती तो उसके कौन से कर्म का उदय है? देखो, उचित योग्यता होने के बाद भी उचित सर्विस न मिलना कर्म का उदय है ही। आज की कुछ ऐसी सामूहिक व्यवस्था बन गई, इसलिए भी ऐसा गड़बड़ होता है।
ये सब एक प्रकार के अंतराय कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप होता है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, सर्विस को ही अपने कैरियर का आधार नहीं मानना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर सर्विस नहीं मिल रही है तो कोई चिंता नहीं है, इसे हम एक चुनौती के रूप में लें और हम सर्विस नहीं करेंगे, लोगों को सर्विस देने लायक बनेंगे, जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। ये प्रयास यदि करें तो मन में किसी प्रकार की हताशा नहीं आएगी और जीवन आगे बढ़ेगा। अब ऑनलाइन प्रश्न शुरू होते हैं। बैठो, ऑनलाइन हाँ। मनोज जैन रिंकू सागर से पूछ रहे हैं, महाराज जी अभिषेक पूजन करते समय मन की पवित्रता और तन की पवित्रता में क्या श्रेष्ठ है? देखो, मन और तन दोनों को पवित्र रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अभी यशस तिलक चंपू में इस बात को बहुत स्पष्टतया लिखा कि आप अगर पूजन आदि करते हैं तो आपके वस्त्र आदि की भी शुद्धि होनी चाहिए। वस्त्र आदि की द्रव्य शुद्धि के बिना भाव शुद्धि नहीं पलती। आप लोग रोज पूजा में भी बोलते हैं द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धिम अधिकाम अधिगंतु काम आलम्बनानिमवलंब विविधान्य अवलंब वलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। ये इस बात का द्योतक है कि आपको अपनी शुद्धि पूर्ण रखनी चाहिए। अगर आपने शुद्धि नहीं रखी तो उसमें दो बातें, एक आपके अंदर प्रमाद है और दूसरा है निष्ठा का अभाव। प्रमाद और निष्ठा का अभाव ये दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े शत्रु हैं। ऐसे में व्यक्ति की भाव शुद्धि नहीं होगी, पुण्योपार्जन नहीं होगा। इसलिए द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों अपनी तरफ से बना करके चलना चाहिए। लेकिन कदाचित थोड़ी बहुत द्रव्य में कोई छू छा दिया तो उस समय भाव शुद्धि को खंडित नहीं होने देना चाहिए। श्री पूरन चंद जैन मणदेवरा छतरपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी आप बोलते हैं पंथ नहीं पथ पकड़ो, आप प्राय पंथवादी प्रश्न को भी टाल देते हैं अथवा उचित समाधान देते हैं, लेकिन अन्य साधु ऐसा क्यों नहीं सोचते? ये तो उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? चलो। श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी सुनील जैन अशोकनगर से पूछती हैं, प्रश्न उत्पन्न होने का कारण कौतूहल है या जिज्ञासा? देखो, कुतूहल वाले प्रश्न तो केवल प्रश्न होते हैं, उसे उत्तर से मतलब नहीं होते। लेकिन जिज्ञासा मूलक जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा समाधान खोजते हैं। वस्तुतः मोक्ष मार्ग भी एक प्रकार की जिज्ञासा का फल है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो बोलते हैं ना, जब तक मनुष्य के भीतर जिज्ञासा नहीं होती वो मीमांसा नहीं करता, और जब तक मीमांसा नहीं करता, जिज्ञासा नहीं होती, तब तक समाधान नहीं मिलता। तो जिज्ञासा अच्छी चीज है, कुतूहल नहीं। सामान्य कुतूहल में बच्चे पूछते रहते ये क्या है, ये क्या, आप उसको कुछ भी उत्तर दे दो, उसको उससे उत्तर से मतलब नहीं, केवल प्रश्न से है। तो मैं आपसे कहता हूँ दुनिया में कुतूहल बस कुछ भी पूछ लो, धर्म क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में कुतूहल नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी जीवन को ठीक ढंग से समझ सकोगे और अपना पथ प्रशस्त कर सकोगे। धर्म श्राविका श्रीमती शशि बाई जी एवं बिमला देवी मड़िया जी जबलपुर से पूछती हैं, जीव तत्व एवं जीव पदार्थ में क्या अंतर है? जीव तत्व और जीव पदार्थ में उतना ही अंतर है जितना मनुष्यत्व और मनुष्य में। समझ गए? मनुष्य अनेक है और मनुष्यत्व सब में एक है। जीव अनेक है पर जीवत्व सब में एक है। महाराज श्रीमती वर्षा जैन इंदौर से पूछती हैं, अभी तक आपने बहू अच्छी कैसे बने कई नुस्खे बताए, लेकिन बहू जब बहुत खराब हो, ऐसी कठिन परिस्थिति में सास अच्छी कैसी बने रहे, कृपया बताएं। देखो, अच्छी सास हो ना तो बहू खराब नहीं होती। अगर बहू खराब है तो कहीं ना कहीं सास में भी खराबी है। सास को अगर खराब बहू के सामने अच्छे बने रहना है तो उसका बहुत अच्छा नुस्खा बता दे रहा हूँ। बता दूं? बहू के आगे सरेंडर हो जाओ, क्योंकि जब सुन ही नहीं रही है तो आड़ने भिड़ने से कोई लाभ तो होना नहीं है। उसको कुछ सुनना ही नहीं, आपकी चलनी नहीं, तो अब आप क्या करो, अपनी सोच को बदल दो और उसकी बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करो। पॉजिटिव बने, प्रतिक्रियाएं कम करने की कोशिश करें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको चाहिए कि घर परिवार में आप जी रहे हैं तो जीवन का रस लें, जीवन को ढोए नहीं। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सबको करना चाहिए। सब हमारे मनोनुकूल चले ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम सबको अपने मन के अनुकूल बनाएं
ऐसा प्रयास जरूर किया जा सकता है। अपने मन को सबके अनुकूल बनाने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो सबको करके चलना ही चाहिए, और ऐसा करके चलेंगे तब घर परिवार की स्थिति सुनिश्चित तौर पर अच्छी होगी। महाराज जी, पवन जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, पदार्थ शाश्वत नहीं, भोग विनश्वर हैं, संबंध वियोग में है, यह जानते हुए भी मोही जीव को वैराग्य क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि आजकल सब दुर्योधन के संतान हैं। दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को जानता हूं उससे निर्वृत्त नहीं होता। आज ऐसा एक भी व्यक्ति इस सभा में नहीं है जो जीवन के बारे में न जानता हो, मौत के बारे में नहीं जानता हो। सबको पता है एक दिन इस दुनिया से जाना है, बल्कि दूसरों को उपदेश देने में भी लोग माहिर हैं। धर्म के बारे में सब जानता है, लेकिन क्या करिए, कलयुग है। एक विचारक ने लिखा, लोग धर्म को जानेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। लोग धर्म को जानेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, पर जिएंगे नहीं। इसी का नाम कलयुग है। ये कल का प्रभाव है, ये मोह का प्रभाव है, ये हमारे जन्मांतरों के संस्कार का प्रतिफल है। इस संस्कार को जीतने के बाद ही हम अपने जीवन को संवारने में समर्थ हो सकते हैं। श्रीमती सारिका जैन दिल्ली ग्रीन पार्क से पूछ रही हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तभी लोग कर्मों के उदय में आने की बात करने लगते हैं, जबकि हमने अपने जीवन काल में सिर्फ धर्म का पालन किया होता है। सब ऐसा कहते हैं कि इस आदमी को क्रोध आता है अथवा ये ढोंगी है, इसने गलत काम किए हैं, इसलिए इसके जीवन में बीमारी आई है। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो बात है, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। ये बहन जी कल आई थी, लेकिन शंका समाधान में नहीं रहना था, तो अनुरोध करके अपना प्रश्न रख के गई कि इसका उत्तर हमें जरूर मिले। ऐसा प्राय होता है कि कोई व्यक्ति जब तक स्वस्थ रहता है तो लोग उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करते, लेकिन कोई अस्वस्थ हुआ, किसी को कोई बीमारी हुई, कोई गहरी बीमारी आई, तो 10 तरह की बातें करने लगते हैं। तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसी बीमारी आ गई, तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसी बीमारी आ गई। ये दृष्टिकोण ठीक नहीं। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति का चित्त और आहत होता है। हमें कहीं कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने जाते हो, जाओ, पर उसके लिए बीमारी के कारण गिनाने की जगह निवारण का उपाय बताओ। और बीमारी का निवारण ना हो सके तो उसके मन को के जागरण का उपाय बताओ, जिससे वो अपने मन को जगा सके। बीमारी है कर्म के उदय से आती है, और कर्मोदय किसी का भी होता, आज का किया भी होगा और हमारे 100 जन्म पीछे का भी होगा। असंख्य जन्म पीछे का कर्म भी आज आड़े आ सकता है। अगर बीमारी की बात करते हो, विपत्ति की बात करते हो कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, तो हम अपने तीर्थंकरों के जीवन को लेकर के देखें। तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग आए, पारसनाथ भगवान ने अपने वर्तमान जीवन में कौन सा पाप किया था। अगर उनके रिकॉर्ड को देखते तो 10 भवों तक कोई पाप नहीं था, लेकिन हर भव में उन्हें कष्ट सहना पड़ा। पड़ा कि नहीं पड़ा? आप अगर कहते हो बीमारी तुम्हारे तत्काल के पाप का परिपाक है, तो सनत कुमार चक्रवर्ती थे, उन्हें कुष्ठ क्यों हुआ? मुनि महाराज होने के बाद भी कुष्ठ क्यों हुआ? बादीराज महाराज इतने उत्कृष्ट मुनिराज थे, उन्हें बादीराज महाराज को कोढ़ क्यों हुआ? सोचो। ये कोई जरूरी नहीं कि आज का कर्म ही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। असंख्य जन्म पुराना कर्म भी हमें पीड़ित कर सकता है। तो जो लोग किसी बीमार व्यक्ति के सामने इस तरह की बात करते हैं, वो सच्चे अर्थों में उसके प्रति सहानुभूति नहीं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इससे उसका मन व्यथित होता है, टूटता है। ऐसा कृत्य कभी नहीं करना। अरे तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा नहीं, उसके मन को जगाओ। उसके अंदर की जो आशा है वो बुझने न पाए, उसके हृदय में हताशा न छाए, उसका मन उल्लसित बना रहे, ये प्रयास और प्रयत्न होना चाहिए। निवारण कैसे हो ये होना चाहिए।
और कहो कि बीमारी तो सबको लगी है, शरीरम व्याधि मंदिरम, सबके लिए जब तक शरीर है तब तक रोग है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन ये रोग तन को है, आत्मा को नहीं, चेतन को नहीं, चेतन उससे मुक्त है। सही तरीके से जब व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तभी उसका सुपरिणाम आता है। संगीतकार नीतेश जैन सागर से पूछ रहे हैं, स्वर लय ताल की त्रिवेणी में गोते लगाकर संगीतकार जैसे गीत संगीत के मोती निकालता है, ऐसे ही क्या दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी में गोती लगाकर साधक मोक्ष रूपी सातवां तत्व प्राप्त करता है? देखो, संगीतकार गोते लगाकर मोती निकाले या न निकाले, पर जो रत्नत्रय में गोते लगाता है वो मुक्ति जरूर पा जाता है, बिना उसके और कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए, श्री बरणी दिगंबर जैन गुरुकुल जबलपुर से ब्रह्मचारी जिनेश जी, ब्रह्मचारी रविंद्र जी पूछ रहे हैं, जिस जीव ने उत्कृष्ट वैराग से युक्त होकर निर्दोष मुनि व्रतों का पालन किया है, स्वप्न में भी स्त्री सुख की चाह नहीं की, ऐसा जीव भी जब देव गति को प्राप्त हो जाता है तो भोगों के आकर्षण से क्यों नहीं बच पाता? यही है क्षेत्र का प्रभाव। मुनि बना, जीवन भर मुनि बन करके तपस्या की, स्वर्ग गए और प्रथम समय से ही रमणीय भोगों में रम गए। वो क्षेत्र का प्रभाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ऐसा असर होता है, मनुष्य प्राणी की बुद्धि वैसी हो जाती है, तो उस निमित्त से वहां पर रहने वाले प्राणियों की ऐसी बुद्धि हो जाती है। गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि काल में एक प्रश्न किया कि गुरुदेव आप जाओगे तो कभी हमें हमारा स्मरण तो करोगे ही, हमें संबोधने आओगे? ज्ञान सागर जी ने कहा, विद्यासागर जी, संसार की दशा बड़ी विचित्र है, जो जीव जहाँ जाता है वो वहीं रम जाता है। ये रमने की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है, भयंकर हो जाती है, तो इससे अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। फिर क्या करें? हम त्याग तपस्या करने का मतलब क्या है? ये त्याग तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका एक दूसरा पहलू है, जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, यहाँ के सम्यक के संस्कार लेकर के जाते हैं, वे अनास्था बुद्धि से, विरक्त भाव से, अनासक्त भाव से भोगों का भोग करते हैं। उनके लिखा है, तलवर ग्रहीत पुरुषवत, जैसे किसी को कोतवाल पकड़ ले, कहे ले ये खाओ नहीं तो लाठी मारेंगे, तो बस वैसे ही कर्म के उदय से पीड़ित होकर वे भोगों में रमते हैं, लेकिन उनका चिंतन उनकी आत्मा से जुड़ा रहता है। धर्म श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ राजस्थान से पूछ रही हैं कि महाराज जी, क्या सभी प्रश्नों के उत्तर वर्तमान में देना संभव है? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर भविष्य की गोद में ही छिपे रहते हैं। देखो, वर्तमान हमारा जीवन ऐसा है जिसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है। आप पूछोगे ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा कोई प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं है? बिल्कुल, बहुत बड़ा है। क्या प्रश्न है कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा? तुम्हारे पास उत्तर है? मैं इस जीवन में कहाँ से आया? तुम्हारे पास उत्तर है? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका मनुष्य के पास उत्तर नहीं। और एक बात ध्यान रखना, ये उत्तर बाहर नहीं मिलता, भीतर ही मिलता है। जब तक मनुष्य की बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हैं तब तक प्रश्न उठते रहेंगे। जिस दिन अंतर्मुख होगा, परम समाधान होगा, फिर ना कोई प्रश्न होगा, न उत्तर की जरूरत होगी। करेश जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, किसी जीव के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है पर चरित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम नहीं है, ऐसी स्थिति में उसका आचरण दोषपूर्ण होने पर उसकी क्या गलती है? देखो, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है और चरित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण उसका आचरण विकृत है। आप कह रहे हो उसे दोष कैसे करें? ज्ञान का फल पाना चाहिए, यानी वो व्यक्ति ज्ञान का फल नहीं पाया। यदि ज्ञानावरण कर्म का ज्ञान का फल उपेक्षा जिसे कहा गया है वो नहीं होता तो हम आपकी बात मान सकते थे। फल है इसका मतलब बीज सार्थक है। ज्ञान पाया है तो ज्ञान का फल भी पाना चाहिए, और फल तभी मिलेगा जब चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम होगा।
बिना चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम के कोई चारित्र को अंगीकार नहीं करता, और चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम ही ज्ञान का फल है। इसलिए ज्ञान केवल शब्द ज्ञान जब तक रहेगा तब तक ज्ञान और चारित्र में अंतर आएगा। जब शब्द ज्ञान आत्मज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा तो उस व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। इसलिए केवल किताबी ज्ञान मत पाओ, अंतर ज्ञान को पाओ। सच्चा ज्ञान वही है जो वैराग्य की ओर मोड़ दे। ज्ञान हो और वैराग्य न हो, उसके लिए कहा गया ऐसे व्यक्ति का जीवन बकरे के गले में लटकने वाले स्तन की तरह निष्फल है, जो न शोभा देने वाला है न सार देने वाला है। इसलिए शब्द ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान को तलाशो। प्रकाश जैन विधानाचार्य सांगानेर जयपुर से पूछते हैं, महाराज जी आज माँ बाप बेटे के लिए धन दौलत की, पद प्रतिष्ठा की, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने की चिंता तो करते हैं, पर बच्चे के लिए सद संस्कारों की विरासत भी छोड़ें ये नहीं सोचते, यह कहाँ तक उचित है? इसका ही तो परिणाम दिख रहा है कि बेटा पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी तो बन जाता है पर बेटा नहीं रह पाता। और वही परिणाम है कि आजकल वृद्धाश्रमों में जाने की मजबूरी आने लगी है। चाहिए हम ज्ञान के साथ संस्कार दें, उन्हें अर्थकरी विद्या ही न सिखाएं, हम उस उक्ति को चरितार्थ करें, सा विद्या या विमुक्ति, वही ज्ञान सार्थक है जो हमें दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से मुक्ति दिलाए। एडवोकेट मुकेश जैन ब्यावर राजस्थान से पूछ रहे हैं, शरीर का सौंदर्य महत्वपूर्ण है या सत्कर्मों का? कृपया विस्तार से बताएं। देखो, शरीर का सौंदर्य तो कब बिखर जाए पता नहीं, सत्कर्म का सौंदर्य ही जीवन का शाश्वत सौंदर्य है। कोई आदमी कितना भी सुंदर हो और उसका आचरण अगर असुंदर है तो व्यक्ति कभी भी सम्माननीय नहीं होता। और किसी व्यक्ति का डिलडौल भले अच्छा न लगे लेकिन आचरण अच्छा हो तो व्यक्ति सदैव अपनी अमिट छाप छोड़ करके चलता है। इसलिए वस्तुतः अगर देखा जाए तो मनुष्य के जीवन का जो परम सौंदर्य है वो उसका आचरण है, बाहरी रूप रंग नहीं। महाराज श्री भुवनेश जैन गीत गंगा अशोकनगर से पूछ रहे हैं कि विश्वास पैदा करके जो अपने प्रति आस्था रखने वालों से छल करते हैं उन्हें किस प्रकार के कर्म का बंध होता है? देखो, एक प्रकार का बहुत बड़ा विश्वासघात है। ऐसे व्यक्ति घोर अशुभ कर्म का बंध करते हैं। ये नीच गति का कारण है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े दुर्गति का कारण बनता है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। महाराज श्री कुछ लोग यहाँ भी पूछवा लो। चले, जो प्रश्न पूछना चाहते वो आ जाए। जी नमोस्तु, मैं कुरावली से आई हूँ, मेरा नाम नीतू जैन है। मेरी ये जिज्ञासा है कि आज मैं आपका शंका समाधान बहुत दिनों से देख रही हूँ और मैं अपने हस्बैंड को लेके आई, जबरदस्ती नहीं, मुझे महाराज जी से मिलना है। मेरा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय आया कि आज मैंने आपको आहार दिया? ये मेरी बहुत जिज्ञासा है। मैंने नाम भी नहीं नोट कराया, आप बोलोगे कि ये रूल के खिलाफ है, लेकिन मैं आई, मेरा मन कर रहा था मैं ये बोलूं, मेरा कौन सा पुण्य का उदय है, आप मुझे चलो, पुण्य तो आया है, आप कोशिश करो। मैं इतने बार महावीर सुनो, पुण्य तो आया है, अब ऐसा सोचो कि ये पुण्य हमेशा बना रहे, ऐसा उपाय करो, जीवन आगे बढ़ो। चलो, हाँ, नेक्स्ट। हाँ, जिनका नाम रिजेक्ट हो गया वो नहीं आएंगे। चलो पूछो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम परी जैन है, मैं श्री महावीर जी से। मेरा प्रश्न है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य जीवन को सफल बनाने का होना चाहिए, जीवन में पवित्रता लाने का होना चाहिए। चलो पूछो। महाराज जी, जीवन ज्योति बुझने से पहले जीवन में धर्म की लो कैसे लगे, ये पूछ रहे हैं कमलेश कक्का जबलपुर से। जीवन ज्योति बुझने से पहले जीवन में धर्म की लो कैसे लगे? अरे भैया, जीवन रहते ही जो जब तक जीवन की ज्योत है तब तक अंतर की ज्योत जगा लो, बुझने के बाद कुछ नहीं होगा। ये वही लाभ ले सकते हैं जो अंधेरा होने से पहले ज्योति जलाते हैं। जीवन की ज्योति तो कभी भी बुझ जाएगी, जीवन की ज्योति बुझे उससे पहले अंतर ज्योति जगा। शामली जैन उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं, महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न नहीं वो है कि जैसे सबको पता है कि एक ना एक दिन सबको मरना है और मेरे को पता है कि कभी ना कभी मेरे परिवार वालों को आयु पूर्ण हो जाएगी, जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता और मैं सोचता हूँ कि धर्म मार्ग पर ब्रह्मचर्य व्रत लूँ और अपना भला करूँ, कृपया मार्गदर्शन दें।
बहुत अच्छा है, जो सोच रही हो उसमें स्थिरता लाओ। कोटा से पूछ रहे हैं, महाराज जी जिस दिन किसी के दाह संस्कार में जाएं, क्या उस दिन स्वाध्याय और माला नहीं करना चाहिए? उस एक रात्रि का सूतक होता है, माला कर सकते हैं पर बिना मंत्र के। बाबा वहीं वहीं, आगे नहीं। सुभद्रा जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी के चरणों में सशत नमन। महाराज जी ने बताया कि नमोकार मंत्र बोलने में मंत्र से पहले ओम नहीं बोलना चाहिए, जबकि टीवी पर शंका समाधान शुरू होने से पहले ओम नमो अरिहंताणम का उच्चारण होता है, ऐसा क्यों? मुझे नहीं मालूम क्यों होता, उनसे पूछो, उनको संशोधित कराओ। डॉक्टर आकाश कुमार जैन पूछ रहे हैं, 5 वर्ष से पक्षियों को चावल डाल रहा हूं, किसी ने कहा है कि चिड़िया यदि चावल खाती है तो उसका गर्भ गिर जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। मुझे इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ये हकीकत है तो चावल की जगह कुछ और डालना शुरू कर दो। नमोस्तु गुरुवर संजय मोरेना से पूछ रहे हैं कि मेरा प्रश्न है कि क्या हमें घर में अपने स्वर्गवासी दादा दादी या किसी परिजन की फोटो लगानी चाहिए? अगर लगा भी सकते हैं तो क्या उन पर माला चढ़ा सकते हैं? देखो ये परंपरा है हमारे यहाँ की, अगर कोई गृहस्थ जन है, स्वर्गवासी होते हैं तो माला लगा देते हैं। अब हमसे एक बार पूछा कि मृतक आत्माओं के, बाबा खड़े क्यों, एक तरफ बैठो, सभा के अनुशासन का परिचय दो, यहाँ कैसे करो, वहां बैठो, अभी निवेदन का समय नहीं है। बीच में गड़बड़ करते, कांच के आइटम है सब। क्या कह रहा था कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर माला क्यों लगाई जाती है? मुझे उसके पीछे एक कारण होता है। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग में होते हैं, देव होते हैं, उन देवों के गले में माला होती है, और जब तक देवों का जीवन होता है उनके गले में माला बनी रहती है। तो जो मर गया उसको हम लोग स्वर्गीय मानते हैं, तो इसलिए सोचते हैं स्वर्ग में गया है तो माला तो उसके पास हो गई, वहां माला मिले या ना मिले हम यहाँ माला डाल ले दें। तो यदि आप ये मानते हैं कि वो स्वर्गवासी हुए हैं तो माला डालने में अचरज नहीं है। लेकिन मुनि महाराज, भगवान की फोटो पर कभी माला नहीं लगाना। 1-2 जगह मैंने ऐसा भी देखा, हटवाया भी, ये अज्ञानता है। हमारे दिगंबर प्रतिमा और बीतराग प्रतिमाओं, मुनियों में कभी भी भगवान की फोटो में, तस्वीर में ऐसा नहीं करना। आगे। हाँ महाराज श्री दीक्षा जैन आगरा से पूछ रही हैं कि मन को बंदर के समान चंचल कहा जाता है, क्योंकि बंदर उछल कूद करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बंदर भी कभी कभी एकाग्र बैठे रहते हैं। तो जब बंदर एकाग्र होकर बैठ सकते हैं तो इस मनरूपी बंदर को एकाग्र करने के क्या उपाय हैं? देखो, बंदर एकाग्र नहीं होते, स्थिर हो जाते हैं, एक जगह रह जाते हैं। मैंने एक जगह देखा, बंदर तो बहुत उचकते थे, लेकिन एक पेड़ था हरा भरा, पीपल की कोपलें थी। उस पीपल के पेड़ पर एक दिन पूरे बंदर पेड़ पे ही रहे, कहीं नहीं गए। तो मुझे तुरंत आचार्य कुंद की उक्ति याद आ गई कि जैसे चंचल बंदर पेड़ में पत्तियां होने के कारण उसकी शाखा प्रशाखाओं में घूमता रहा लेकिन पेड़ नहीं छोड़ा, ऐसे हमारा चंचल मन है। इस चंचल मन को अगर ठीक दिशा देना है तो जिनवानी की शाखा प्रशाखाओं में झुमाते रहो, कभी मन इधर उधर नहीं भागेगा। पूछ लेने दो 2 लोग। नमस्ते महाराज जी, मैं उषा जैन श्री महावीर जी से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मान स्तंभ का पंच कल्याण हो जाने के बाद अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? ये सब अचल बिंब होते हैं, इनका नित्य अभिषेक अनिवार्य नहीं। नमस्ते। चलिए जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पूजा करते समय चावल और लौंग से स्थापना क्यों की जाती है और विसर्जन क्यों किया जाता है? देखिए, चावल और लौंग से स्थापना नहीं की जाती, स्थापना में चावल या लौंग डाला जाता, वो पुष्पांजलि स्थापना हृदय में की जाती है। तो साबुत लौंग से ही क्यों की जाती है? साबुत वगैरह का कोई विधान, साबुत का कोई विधान नहीं है, उसमें लिखा है पुष्पांजलिम छिपे। चलिए, और वेदिक हो गया। आप सभी लोग जिनवाणी एवं पारस चैनल पर शंका समाधान के कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, और प्रतिदिन आप इन्हीं चैनलों पर शंका समाधान का लाभ ले सकते हैं। आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करें। पूज्य मुनिश्री का मंगल साहित्य जो ज्ञानवर्धक है, हमारे जीवन को संवारने वाला है, संस्कारों की दौलत देने वाला है, उस महान साहित्य को आप नीचे स्टॉल से जरूर प्राप्त करें जो आदि मूल पर उपलब्ध है।